वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 10 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का प्रयास करे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान हर मनुष्य को ध्यान योग की विधि बता रहे हैं। देखिए, अब तक अध्याय 6 तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हर मनुष्य को यह सत्य समझा दिया कि हर मनुष्य कर्म योग की साधना के द्वारा अपने मन को संसार की हर कामना से विरक्त कर सकता है, क्योंकि कर्म योग ही वो साधना है जिसके द्वारा मनुष्य का मन परमात्मा की माया के तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो सकता है। और जब परमात्मा की माया के बंधनों से हमारा मन मुक्त हो जाता है तो ऐसे मन से संसार के समस्त विषय भोगों की कामनाएं लुप्त हो जाती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। ऐसे मनुष्य के मन में जो माया के बंधन से रहित है, उसके मन में संसार के प्रति कोई कामना नहीं रहती। भगवान कहते हैं ऐसे ही मनुष्य को एकांत काल में जो मनुष्य आशा रहित है, संग्रह रहित है, अर्थात उसका जीवन में कोई परमात्मा को पाने के अतिरिक्त कोई और लक्ष्य है ही नहीं, ऐसे मनुष्य को एकांत काल में बैठकर अपने मन को पहले आत्मा में फिर आत्मा से परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यकीन मानिए, जब हम माया के बंधन से मुक्त होकर ध्यान साधना में लगेंगे तो हमारा मन पहले आत्मा का अनुभव करेगा, फिर मन और आत्मा से हमारा संपर्क परमात्मा से हो जाएगा, जिसको समाधि अवस्था कहते हैं। यह वो अवस्था है जिसमें हमारे मन बुद्धि आत्मा को एक पारलौकिक का एहसास होता है, एक परमानंद का एहसास होता है। यह एहसास इतना दिव्य होता है कि मनुष्य संसार की सुध-बुध खो बैठता है, और इस अवस्था को पाने के बाद मनुष्य को संसार के प्रति कोई इच्छा नहीं रहती। वो संसार के प्रति अपने शरीर से कर्तव्य कर्म करता है और मन से सदैव परमानंद में परमात्मा के स्थिर रहते हुए कर्तव्य कर्म करता हुआ जीवन जीता है। और शरीर त्याग के बाद अपने जीवात्मा का जन्म मरण चक्र तोड़कर अपनी आत्मा से परमात्मा के से मिलन करके परम धाम में मोक्ष पद को पाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मगर जो मनुष्य कर्मयोगी नहीं है, जिसने कर्मयोग की साधना सिद्ध नहीं की है, भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य अगर ध्यान साधना में बैठता है तो वो रावण की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह केवल सांसारिक सिद्धियों की तरफ भागता है और सांसारिक सिद्धियां पाकर वो संसार में सबके ऊपर राज करने का प्रयास करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज का संसारिक मनुष्य भी अगर बिना मन को संसार से विरक्त किए, अर्थात माया बंधन से मुक्त हुए बिना ध्यान साधना में अगर बैठेगा तो केवल मन की शांति तक, भीतर की शांति तक ही पहुंच पाएगा, या बहुत ज़्यादा होगा तो वो कुंडली जागृति या आज्ञा चक्र तक की अवस्था तक पहुंच जाएगा। मगर ये अवस्था मोक्ष अवस्था नहीं है। इस अवस्था तक पहुंचकर कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि ये अवस्था मनुष्य का पतन ही करती है। कारण कि इन अवस्था के बाद मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है और वो अहंकार मनुष्य को पतन करता है। तो अगर आपको ईश्वर को पाना है तो कर्म योग की साधना के द्वारा पहले अपने मन को संसार से विरक्त कीजिए, फिर विरक्त मन से ध्यान साधना के द्वारा अपने मन को परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास कीजिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें गीता में बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति के केवल 2 मार्ग हैं। पहला कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग। कर्म योग से मनुष्य का मन माया बंधन से मुक्त होता है और ज्ञान योग की साधना के द्वारा हमारा मन ईश्वर में स्थिर हो सकता है। यही उपाय है हर जीवात्मा का जन्म मरण चक्र तोड़कर परमात्मा से मिलन का। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।